राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गाइए। गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल,
गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। गाइए। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ये हो। हरे हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय।
गौरनिताय जय गौरनिताय जय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 श्रील प्रभु जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं हमारे परम सुंदर मनोरथी यजमान अमेरिका शर्लोट निवासी विनोद भाई और मनोरमा माता का यह पूरा परिवार, जिनमें प्रमुख हैं नीलिमा माता जी, निकेत कुमार, रूपल भाई और हरिप्रिया माता जी, अमित भाई और जय राधिका माता जी और उनके समस्त बाल गोपाल पुत्र पुत्रियां नील, निशि, संजना, राघव, कृष्ण, परिता, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत का स्मरण करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, क्योंकि भागवत तो आप सब जानते ही हैं। मैं बोलूं उसके पहले तो आप बोल देते हो, ये भी मैं जानता हूँ। आपके मन में तो देखो अब ये कथा आएगी, अब ये कथा आएगी। तो भागवत सब जानते हैं, भागवत के विषय वस्तु सब्जेक्ट सब लोग जानते हैं, लेकिन महिमा किसकी है? श्रीमद् भागवत का स्मरण करने की। तो हम सब इस कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत के प्रसंगों का स्मरण करेंगे। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत कथा लिखने से पहले श्रीमद् भागवत की महिमा बताई। अनेक इतिहास और प्रसंगों के माध्यम से संक्षिप्त में हम सब ने श्रीमद् भागवत की महिमा सुनी। कई बार कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये भागवत क्या है। तो मैं छोटी सी पहचान दे दूं, कान खुला रखिएगा। श्रीमद् भागवत क्या है? तो एक श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। वैसे तो ऋग, साम, अथर्व और यजुर 4 वेद है, परंतु भागवत जो है ये 5वां वेद है। इसलिए हमारे आचार्यों ने लिखा इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम इति वेदम। श्रीमद् भागवत 5वां वेद है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। वेदव्यास मुनि ने जितने भी पुराण लिखे, ये सारे पुराण भगवान के मुख से नहीं निकले। केवल 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुए, एक श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा श्रीमद् भागवतम। और इसीलिए असंख्य शास्त्रों में से ये 2 ही ग्रंथ, ये 2 ही शास्त्र ऐसे हैं जिस शास्त्र के आगे श्रीमद् शब्द लगाया गया है। श्रीमद् इसलिए है क्योंकि ये श्री भगवान के श्री मुख से प्रकट हुआ है।
इसलिए श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् भगवत गीता। तो भागवत पंचम वेद है, भागवत स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत रस से भरा हुआ सागर है। श्रीमद् भागवत ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का मूल है। श्रीमद् भागवत मृत्यु से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत व्यक्ति को शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। आपको नहीं लगता है ये थोड़ी बहुत क्रांति हो रही है? श्रीमद् भागवत जो है समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत काल और भय से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त अवतारों का इतिहास है। और अंत में श्रीमद् भागवत उभयात्मक ग्रंथ है। ये अद्भुत ग्रंथ है। उभय, उभय माने दो। श्रीमद् भागवत को उभयात्मक ग्रंथ कहा गया। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत की पूजा दो प्रकार से होती है। श्रीमद् भागवत की पूजा उनकी आरती करके, उनको भोग अर्पण करके, फल फ्रूट भोजन अर्पण करके भी श्रीमद् भागवत की पूजा हो सकती है। और श्रीमद् भागवत का श्रवण करके भी भागवत की पूजा होती है। तो श्रीमद् भागवत श्रोतव्य भी है और सेव्य भी है। इनकी पूजा भी कर सकते हैं, श्रवण भी। इसलिए भागवत को उभयात्मक ग्रंथ कहा गया। और सबसे उत्तम श्रीमद् भागवत, ये हम और हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, ऐसी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुस्तिका नहीं है। ये श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान की वांगमय मूर्ति है। और इसलिए पद्म पुराण के 2 श्लोक में कहा गया कि भागवत के 12 स्कंद, भागवत में 12 स्कंद है, भागवत के 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्याम सुंदर के 12 अंग हैं। किस प्रकार आप मेरे पीछे फोटो में देख सकते हैं कि भागवत के कौन से अंग भगवान का कौन सा स्वरूप है। पादो यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयो कथितो यदूरो नाभिस्ततापन चमयेव षष्ठो भुजातरंगो युगलततान्यो कंठस्तुरामं नवमो यदीयो मुखारविंदम दृश्यम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरो तु द्वादश एव भाति। पद्म पुराण में व्यास मुनि लिखते हैं, पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय। श्रीमद् भागवत का प्रथम और दूसरा स्कंध जो है भगवान श्री कृष्ण के 2 चरण है। प्रथम द्वितीय पादो यदीयो, कृष्ण के पाद पद्म चरण कमल। तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु, तीसरा और चौथा स्कंद कटी प्रदेश के 2 भाग हैं। 5वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की नाभि है। 6ठा स्कंद भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल है। 7वां स्कंद और 8वां स्कंद भगवान कृष्ण की दोनों भुजा है।
भागवत का 9वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कंठ है और 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुख है। भागवत का 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का तिलक है। सो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग है। कुल मिलाकर यदि हम सोए बिना या अपने मन को यहाँ वहाँ भटकाए बिना यदि ठीक से भागवत सुनते हैं तो मानो हम डायरेक्ट भगवान का एसोसिएशन कर रहे हैं, मानो हम भगवान के गोद में बैठे हैं या भगवान हमारे गोद में बैठे हैं यदि हम ध्यान से भागवत सुनते हैं, क्योंकि ये भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत शब्द की व्याख्या कर दूं। वेदव्यास मुनि के पिता पराशर ऋषि ने कहा कि भागवत शब्द जो है भागवत, इसमें 4 अक्षर है। भा माने भक्ति देने वाला, ग माने ज्ञान देने वाला, व माने वैराग्य देने वाला और त माने संसार से तारने वाला। जो भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे और संसार से तार दे उसे कहते हैं भागवत। और हमारे भारत के संत पूज्य डोंगरे जी महाराज अक्सर कहा करते थे, वो तो गुजराती में बोलते थे, भागवत एटले शू, बिल्कुल सरल गुजराती भाषा में बोले भागवत एटले शू। भागवत में भ एटले जेने भणी शकाय, ग एटले जेने गणी शकाय, व एटले जेनाथी जीवन ने वणी शकाय અને त એટલે જેનાથી જીવનને તારી શકાય, આનું નામ ભાગવત। सो श्रीमद् भागवत की महिमा, भागवत का परिचय, भागवत शब्द का अर्थ, और आइए साथ ही साथ भागवत की परंपरा बता दूं। श्रीमद् भागवत की 3 परंपरा है। श्रीमद् भागवत 3 परंपरा से प्राप्त हुआ है। एक परंपरा ऊपर से चली, एक परंपरा पाताल से चली, एक परंपरा धरती से चली। भू भुव अध, तीनों डायरेक्शन, तीनों लोकों में भागवत की परंपरा चली। जो भागवत की परंपरा ऊपर से चली वो परंपरा है भगवान नारायण ने यह भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने यह भागवत नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित और सूत गोस्वामी को, और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को। ये एक भागवत की परंपरा। भागवत की दूसरी परंपरा जो पाताल से चली, नीचे से आई, भगवान संकर्षण ने, अनंत शेष, आप सब जानते हैं अनंत शेष निरंतर अपने मुख से भागवत कथा का गान करते हैं। तो श्री अनंत शेष पाताल में यह भागवत कथा का ज्ञान सनत कुमार को प्रदान किया। तो भगवान संकर्षण ने सनत कुमार को दिया, सनत कुमारों ने यह भागवत सांख्ययान मुनि को दिया, सांख्यान मुनि ने यह भागवत देवताओं के गुरु बृहस्पति और पराशर ऋषि को दिया, और पराशर ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि के कहने पर यह भागवत का ज्ञान मैत्रेय मुनि को दिया, और मैत्रेय मुनि ने हरिद्वार ऋषिकेश में यह भागवत का ज्ञान महात्मा विदुर को प्रदान किया। तो एक परंपरा ऊपर से चली, नीचे से। और एक भागवत की परंपरा है कि यह भागवत का ज्ञान एक बार स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों को बुलाकर डायरेक्टली यह भागवत का ज्ञान प्रदान किया था। सो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की वक्ता की 3 परंपरा है। जब भी हमें भागवत सुनना हो, समझना हो, तो हम जिससे भागवत सुन रहे हैं क्या वह व्यक्ति इस परंपरा में है, हमें ये चेक करना चाहिए। खैर, हमारी ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा, श्रील प्रभुपाद जी की ये संस्था पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत की इस परंपरा में है। जैसे भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्व, और जो परंपरा चली है उसी परंपरा से हम सब भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के विषय में मोटा मोटी ज्ञान आप सबको हो गया, ठीक है। भागवत का परिचय हो गया, भागवत की महिमा हो गई,
भागवत शब्द की व्याख्या हो गई, भागवत के वक्ता की परंपरा, वक्ता की योग्यता भी हो गई। अब थोड़ा सा भागवत के श्रोता की योग्यता भी समझ ले कि भागवत के श्रोता कैसे होने चाहिए। सो भागवत के श्रोता की परंपरा, स्वयं सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भागवत के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 प्रकार के। अब ये हमको तय करना है कि ये 3 में से हम कौन है। भागवत के 3 प्रकार के श्रोता, एक श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा सोता। श्रोता, सरोता और सोता। तो ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक है उत्तम कोटि के श्रोता, जैसे आप सब लोग। कल ही मारे तो एक गानू गाऊ पड़ू काले, गाना भी मैंने गाया था, देवता लगते हो आप। तो ये तो शुद्ध श्रोता है। शुद्ध श्रोता भागवत सुनते समय अपना मन, बुद्धि सब कुछ भागवत में लगा देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय श्रीमद् भागवत को श्रवण करने में लगाते हैं। ये शुद्ध श्रोता है। और ये शुद्ध श्रोता जो है ना, मछली जैसे होते हैं, तोते जैसे होते हैं, हंस जैसे होते हैं और चातक जैसे होते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा। जो शुद्ध श्रोता होते हैं मछली की तरह अपनी आंखों को बंद किए बिना एक दृष्टि से भागवत सुनते हैं। शुद्ध श्रोता तोते की तरह भागवत सुनते हैं और सुनने के बाद मधुर मधुर भाषा में संसार में भागवत दूसरों को सुनाते हैं। और भागवत के अच्छे श्रोता चातक की तरह होते हैं। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में आकाश से गिरे हुए जल को डायरेक्ट अपने मुख में ग्रहण करता है और इस जल के बिना वो मर जाएगा, लेकिन अन्य जल ग्रहण नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार जो उत्तम श्रोता होते हैं वो भागवत, शुद्ध भागवत सुनते हैं। वो मर जाएंगे लेकिन अपनी प्रशंसा और केवल कान को प्रिय लगने वाली बातें नहीं, वो आत्मा के कल्याण की बातें सुनेंगे। और भागवत के शुद्ध श्रोता में एक है हंस श्रोता। जैसे हंस को पानी और दूध दे दो तो हंस में ये गुण है, वो दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। तो अच्छे श्रोता में एक श्रोता है हंस। कभी कभी कथा बोलने वाले से भी गलती हो जाती है। कथा बोलने वाला कोई सीधा तो ऊपर से नहीं आया, वो भी आप लोगों की तरह ही पढ़ा लिखा और जो कुछ भी जानता है बोलता है। और चमड़े की जीभ होती है, माया का प्रभाव होता है, कलयुगी बुद्धि होती है, बेचारा फिसल जाता है। हम हमारे थी भूले ही थे जाए, तुम्हारे पकड़ी नहीं लेवानू। तो हमसे कोई गलती हो जाए तो परमहंस श्रोता जो है ना, उसमें ये गुण है कि दूध ग्रहण कर लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। जो सार बातें होते हैं, जो सार बातें होती हैं उसे वे ग्रहण करते हैं और अन्य वस्तु को वे त्याग देते हैं। सो इस प्रकार से ये हो गए आप लोग जैसे। आप में से कुछ लोग तोते जैसे श्रोता है, आप में से कुछ लोग चातक जैसे हैं, कुछ लोग परम हंस जैसे हैं। लेकिन दूसरे टाइप के जो श्रोता है ना, सेकंड क्लास के, उसको श्रोता नहीं कहा गया, उसको सरोता। सरोता जानते हैं? पान बीड़ी की दुकान में होता है सरोता। એટલે આપણે ગુજરાતીમાં સીધી ભાષામાં એને સૂડી કહીએ। આપણે સોપારી કાપવા માટે જે સૂડી હોય ને એને આ લોકો હિન્દીમાં સરોતા કહે, संस्कृत में उसे सरोता कहते हैं। तो सरोता એટલે सूड़ी का काम क्या होता है? सरोता क्या करता है? वो काटने का काम करता है। तो सेकंड क्लास के जो श्रोता एकमात्र काटने का काम करते हैं। काटना माने किसी की युक्ति को काटना। ये प्रभु जी ये बराबर नहीं बोल रहे हैं। ये अमित नारायण जो ना पिंक कुर्ता ठीक नहीं लग रहा है, उसको व्हाइट पहनना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको तू तेरा करना यार। लेकिन बस गांव का वहीवट जो करते हैं, बस केवल वो काटने का काम करते हैं। आज ये बाल कृष्ण का फोटो पीछे नहीं होना चाहिए था, आज दूसरा होना चाहिए। तो तारो मूकू है पाछड़, तुम्हारो फोटो मूकू। लेकिन जो तो सरोता बस केवल दूसरे की बातों को काटो। तो ये सेकंड क्लास के श्रोता कथा में आते तो हैं,
लेकिन कथा में गुण लेने को नहीं, दोष देखने को आते हैं। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन भागवत में सुखदेव जी ने कहा कि इस टाइप के श्रोता भी होते हैं। और फिर ये तो सेकंड क्लास हो गए। फिर थर्ड क्लास के कौन है? बोले वो न तो श्रोता है न सरोता है। अच्छा, सरोता में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। सरोता जो है ना, एक एग्जाम्पल दे दूँ। सरोता माने, अब अच्छे श्रोता तो आप लोग जैसे होते हैं, मीन मछली जैसे, तो तोते जैसे, चातक और हंस के जैसे। लेकिन ये सेकंड क्लास के जो श्रोता सरोता है ना, वो ऊंट जैसे होते हैं। ऊंट देखा? ऊंट तमें हम दरिये नहीं जाता, बीच पर नहीं जाते, वहां ऊंट नहीं होते हैं। ऊंट तो ऊंट को आपने देखा। ऊंट क्या होता है? वैसे ये रेगिस्तान में बहुत देखने मिलता है। और ऊंट जो है रेगिस्तान में पेड़ के पत्ते खाता है। और जब वो ऊंट पेड़ों के पत्ते खाता है तो उसमें उसे बड़ा रस आता है, ऊंट को बड़ा आनंद आता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ों के पत्तों में वो कोई आनंद व रस नहीं होता। पेड़ के पत्तों में कांटे लगे होते हैं और कांटे के साथ वो पत्ते खाता है। कांटे ऊंट के मुख में लगते हैं, खून निकलता है और अपना ही खून पीता है और उसे लगता है ये पेड़ के पत्तों का आनंद है। समझ रहे ना? तो ऊंट पेड़ के पत्ते खाने का आनंद ले रहा है, लेकिन वो पत्ते का आनंद नहीं, वो अपना ही खून पी रहा है। तो जो ये सेकंड क्लास के श्रोता दूसरों की बातों को काटने का काम करते हैं, दूसरों की निंदा ईर्ष्या करने का काम करते हैं, उनको आनंद तो आता है जैसे ऊंट को आनंद आता है, लेकिन ऊंट जानता नहीं कि मैं मेरा ही खून पी रहा हूं। ठीक उसी प्रकार दूसरों की काटने वाले, निंदा ईर्ष्या करने वाले आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन वे जानते नहीं मैं अपनी ही आत्मा का पतन कर रहा हूं, मैं अपनी ही आत्मा का हनन कर रहा हूं। तो ये हैं ऊंट जैसे श्रोता। तो ये सेकंड क्लास के श्रोता है। और फिर थर्ड क्लास का न श्रोता न सरोता। थर्ड क्लास जो है ना, वो है सोता। हमारे यहाँ आते हैं ऐसे 2-3 लोग तो थर्ड क्लास के जो है वो है सोता। बस माइंड सेट ही होता है कि बस अब 8 बजे कथा शुरू होगी तो हमारे सोने का टाइम शुरू होगा, और 10 बजे जब समाप्त होगी तो हमारे जगने का, मतलब उनके मन में ऐसा प्रोग्राम सेट ही होता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब होता है तो यहाँ उसकी नींद शुरू होती है और कथा समाप्त हो तब नींद खुलती है। तो इसे कहते हैं सोता। तो कथा में जो है ना, कथा में सो जाना ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉस है। हमारे रूप गोस्वामी ने कहा सोने की बात तो दूर रही, जब हम कथा सुन रहे हो और जब हम हरिनाम जप कर रहे हो और हमारे आँखों के देखते 50 किलो का घी, अब उन दिनों तो घी सबसे महंगा था इसलिए ये पुराना दृष्टांत है, आज आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि 50 किलो का घी का डिब्बा यदि आपके सामने पड़ा हो, आप कथा सुन रहे हैं, माला जप कर रहे हैं और आपके सामने वो डिब्बा गिर जाए और 50 किलो का घी जो है ना बर्बाद हो जाए, लेकिन फिर भी आपका मन यहाँ का वहाँ न हो, आपका शरीर खड़ा न हो और आप पूर्ण रूप से कथा सुनते रहे, हरि का नाम लेते रहे, तो समझना चाहिए आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। ये तो डिब्बा गिरा भी नहीं है तो हम सोचते हैं कहीं गिर तो नहीं गया होगा, कहीं गिर तो नहीं गया होगा। और आज यदि डिब्बा गिर जाए ना तो मैं थोड़ा सा सुधारा कर देता हूँ कि खड़े होकर सीधे उस डिब्बे को ठीक से रखकर फिर से कथा में आकर बैठ जाना। नहीं तो क्या होगा, वो डिब्बा गिरा हुआ रहेगा, हम बैठे तो रहेंगे लेकिन मन में सोचते रहेंगे डिब्बा गिर गया, डिब्बा। सो कुल मिलाकर श्रीमद् भागवत कथा सोने के लिए नहीं है, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए है। और भागवत कथा जब हम सुनते हैं ना तो नींद आती है, क्योंकि जब भगवान रामचंद्र ने कुंभकर्ण को मारा तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी भगवान राम के पास आई।
कहा प्रभु आपको प्राप्त करने का सरल मार्ग क्या है? भगवान रामचंद्र ने कहा मुझे प्राप्त करने का सरल मार्ग है मेरी कथा का श्रवण करना। तब निद्रा देवी ने कहा मुझे पता चल गया, अब आपकी कथा जहाँ जहाँ होगी मैं आपके श्रोताओं के मस्तक पर जाकर बैठ जाऊंगी, मैं आपके किसी भी श्रोता को आपकी कथा सुनने नहीं दूंगी। ये निद्रा देवी का व्रत है कि जो साधना करेगा कथा सुनेगा वो सीधे उसके मस्तक पर। नहीं तो आप देखो ना, ऐसे आप पूरा दिन सोफे पर बैठे रहो नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही कथा सुनते तो नींद आती है। और कोई काम करो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही माला में हाथ डाला तो नींद आती है। भगवत गीता पढ़े तो नींद आती है। ये निद्रा देवी का व्रत है कि प्रभु जो आपका भजन करेगा मैं उसके सिर पर जाकर बैठ जाऊंगी। तब भगवान रामचंद्र ने भी कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपना व्रत निभाओ, मैं भी वरदान देता हूँ कि जहाँ मेरे भक्त कथा सुनेंगे वहाँ नींद आएगी, लेकिन यदि वो भक्त कथा सुनते हुए मेरे नाम का कीर्तन करेंगे तो तुम्हें उस स्थान को छोड़कर वहाँ से चला जाना होगा। और इसीलिए श्रीमद् भगवत कथा के दौरान हम भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, ताकि निद्रा देवी दूर भाग जाए। और यदि इतने से भी नहीं होता है तो नरसिंह मेहता को याद कर लो, दूर कहाँ जाना। जूनागढ़ ने कितना सुंदर गाया, जा जा निद्रा हूँ तने वारू, तू छे नारदू तारी रे, जा जा निद्रा हूँ तने वारू। योगी ने लूट्या ते तो भोगी ने लूट्या जी। नरसिंह मेहता कहते हैं कि निद्रा तूने किसी को नहीं छोड़ा, योगियों को भी लूटा, भोगियों को भी लूटा। इसलिए हमारे देश के संत कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सो इस प्रकार सोते रह गए तो भागवत रूपी मणि, भागवत रूपी हीरा हम खो देंगे। इसलिए भाव से निद्रा को वश में करते हुए, महामंत्र का गान करते हुए श्रीमद् भागवत को सुने, जीवन को धन्य करें। आइए महामंत्र के साथ अब भागवत को हम खोलते हैं। श्रीमद् भागवत की अब तक भूमिका हो रही थी, अब भागवत में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भाव से महामंत्र दोनों हाथ ऊपर करके, और जितना जोर से हो सके, पड़ोसी यदि आ जाए बाजू में तो बहुत अच्छा होगा, जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दास का ऐसा मानना है कि श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने के लिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी ऐसी धारणा है कि भागवत का ये प्रथम श्लोक यदि समझ में आ गया तो भागवत का पूरा सार समझ में आ गया, और भागवत का प्रथम श्लोक यदि समझ में नहीं आया तो पूरा भागवत पढ़ लीजिए, भागवत का कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए प्रथम श्लोक को थोड़ा सा ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर भागवत की ओर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पर मैं श्लोक रखूं ताकि आप भी मेरे साथ इस श्लोक का उच्चारण कर सकें। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्तेष्वभिज्ञस्वराड् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हुए इस प्रथम अध्याय प्रथम स्कंध प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं। सर्वप्रथम श्री वेदव्यास मुनि भागवत के प्रतिपाद्य विषय अपने इष्ट आराध्य श्री वेदव्यास मुनि अपने भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही यह सब्जेक्ट यह विषय क्लियर किया गया है कि भगवान कौन है। हमारा हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म इस बात में बड़ा कंफ्यूज रहा कि ईश्वर कौन, सुप्रीम कौन। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही वेदव्यास मुनि ने क्लियर कर दिया कि ओम नमो भगवते, ओम बीज है, ओम भगवान के मुख से निकला हुआ प्रथम शब्द प्रथम अक्षर है, ओम जो है स्वयं ब्रह्म है, ओम भगवान का स्वरूप है। सो ओम, नमो माने नमस्कार। सो प्रश्न हुआ किसको नमस्कार? तब वेदव्यास मुनि कहते हैं भगवते, मैं नमस्कार करता हूं किसको? भगवते, भगवान को। तब पूछा गया भगवान कौन? तो सीधा कहा भगवते वासुदेवाय। भगवान एक ही है और वो है वसुदेव नंदन, वासुदेव कृष्ण। आचार्यों ने लिखा कि वासुदेव कहने का अर्थ यह है वसुदेव नंदन, वसुदेव के पुत्र कृष्ण अर्थात कोई निराकार नहीं, साकार स्वरूप, द्विभुजधारी, गोलोक विहारी, वजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण ही भगवान है और ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। सीधी बात। अब यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, फलाने बापू भगवान, फलाने बाबा, ये देवी, ये देवता। जहाँ सुप्रीम की बात की गई है, जहाँ ईश्वर भगवान की बात की गई है, तो सर्व अवतारी सर्वोपरि सबसे उत्तम और वो है वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण। तो ये तो हो गया प्रथम लाइन। अब वेदव्यास मुनि को पूछा गया कि भाई आप वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हैं? कथम भूतम कृष्ण, आप कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं? क्या है कृष्ण में ऐसा? तब वेदव्यास मुनि इस प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, दो प्रकार के लक्षण बताते हैं और प्रारंभ करते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्तेष्वभिज्ञस्वराड्। वैसे तो इस श्लोक की व्याख्या बहुत बृहद हो सकती है। हमारे आचार्यों ने इस पर बहुत कुछ लिखा। श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत में बहुत कुछ इस एक श्लोक पर लिखा और दास ने लगभग 15 वर्ष पहले इस एक श्लोक पर 6 महीने प्रवचन किया था। लगातार 6 महीने तक ये एक श्लोक पर प्रवचन चला था। कुछ रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग गोविंद टीवी के पास होगा, आप वो देख सकते हैं। बहुत गहरा श्लोक है। मैंने पहले ही कहा
भागवत में प्रवेश करने के लिए हमारी दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये दरवाजा है, ये द्वार है। पूरे भागवत का सार इस एक श्लोक में है। अब इतना विस्तार से तो नहीं हो पाएगा, मैं केवल अनुवाद कर दूं, आपको समझा दूं कि क्या भाव है इसका। तो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों प्रकार के लक्षण बताते हुए कहते हैं जन्माद्यस्य। ये जो वासुदेव जो है ना, मैं कृष्ण को भगवान मानता हूं, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है जन्म आदि यस्य, कृष्ण ही इस संसार को जन्म देते हैं, कृष्ण ही इस संसार का पालन करते हैं, और वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण ही इस संसार का प्रलय करते हैं। तो जन्माद्यस्य की संधि विच्छेद होगी जन्म आदि यस्य। तो जन्म आदि यस्य के अंतर्गत जन्म, पालन और प्रलय तीनों वस्तु आ जाएगी। तो वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण ही संसार को जन्म, पालन और प्रलय करते हैं। और फिर केवल संसार को जन्म ही नहीं देते, आदि ये तो इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञ। वे भगवान श्री कृष्ण संसार में को प्रकट करके संसार में असंख्य असंख्य जीवों को जन्म देते हैं, और जन्म देकर छोड़ नहीं देते हैं। च अर्थेषु अभिज्ञ, संसार में करोड़ों करोड़ों जीव हैं, उन सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान कृष्ण जानते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है अभिज्ञ। जन्माद्यस्य तोन्व आदितरत च अर्थेषु अभिज्ञ। भगवान श्री कृष्ण एक हैं, लेकिन वे कृष्ण एक होकर इस सृष्टि के केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी तक समस्त जीवों के भूत भविष्य वर्तमान, अरे ये तीन काल तो जानते ही है, लेकिन उन समस्त जीवों के मन में क्या चल रहा है ये सब कुछ कृष्ण जानते हैं। इसलिए यहां पर लिखा च अर्थेषु अभिज्ञ। समस्त जीवों के अर्थ, मन के इशारे तक को अभी आप बैठकर मन में सोच रहे होंगे, और जो भी सोच रहे होंगे, चाहे हम जाने न जाने, कृष्ण सब जानते हैं। सो कृष्ण अभिज्ञ है। भगवत गीता में कृष्ण ने बड़े दुख के साथ कहा कि अर्जुन वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। हे अर्जुन, मैं कृष्ण एक हूँ, और मैं एक होकर संसार के सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, संसार के सभी जीव मिलकर मुझ एक कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। तो ये बात हमारी है। तो वासुदेव कृष्ण के विषय में कहते हैं जन्माद्यस्य च अर्थेषु अभिज्ञ, और फिर आगे कहते हैं स्वराट। स्वराट माने स्वतंत्र। वासुदेव कृष्ण कैसे हैं? तो कहते हैं परम स्वतंत्र। हम सब माया के बंधन में बंधे हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हैं। हमारे ऊपर पंच महाभूत के देह का बंधन है, मन बुद्धि अहंकार का बंधन है, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य का बंधन है। कितने कितने बंधन हमारे जीवन में है। फिर भी हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम स्वतंत्र हैं। क्या खाक स्वतंत्र हैं? ये तो बस मन को राजी रखने की बात है। बाकी जीवन में कितने कितने बंधन हमारे जीवन में है। लेकिन भगवान के विषय में देखें तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई है। भगवान पूर्ण रूप से स्वराट माने स्वतंत्र है। और फिर आगे कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरय। वासुदेव कृष्ण वो है जिन्होंने ब्रह्म हृदय, ब्रह्म के हृदय में, ये ब्रह्म कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन? आदि कवि। इस सृष्टि के प्रथम जीव, इस सृष्टि के प्रथम जीव है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तब कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने तपस्या की, भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया, और भगवान कृष्ण ने एक घड़ी में अपने हृदय में जो ज्ञान था वह सारा ज्ञान ब्रह्मा को प्रदान कर दिया। तो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देकर, ब्रह्मा जी का नाम ब्रह्मा नहीं था,
जन्म से इनका नाम था हिरण्य गर्भ। हिरण्य सोने के कमल से जन्म हुआ था, इसलिए हिरण्य गर्भ। लेकिन जब भगवान की एक दृष्टि हुई तो ये इतने ज्ञानी हो गए, सारे ब्रह्म वेद धारण कर लिए, तब से इनका नाम हुआ ब्रह्मा। ब्रह्म को जानने वाले, वेदों को जानने वाले बन गए ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को जिसने ब्रह्मा बनाया वो और कोई नहीं, वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान कृष्ण है। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं मुह्यन्ति यत् सूरय। और उस भगवान की लीला कुछ ऐसी है कि बड़े बड़े सूरा देवता, बड़े बड़े लोग उस भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते हैं, और समझने जाते हैं तो मुह्यन्ति मोहित हो जाते हैं। तो यत सूर्य, बड़े बड़े सूरा देवता भी मोहित हो जाते हैं उसे समझने में। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यह जगत अनित्य है, अनित्य होकर भी यह जगत हम सबको नित्य लग रहा है। आश्चर्य की बात कैसी, हम प्रवचन भी करते तो वैराग्य की बात करते हैं, हम लोग दूसरों को प्रीचिंग करते तो कितने वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन जब अपने पर आती है तो सुबह उठते सीधे ऑफिस में दौड़कर चले जाते हैं। बताइए, दिन भर वैराग्य का प्रचार करते हैं, लेकिन हमें कोई वैराग्य नहीं दिखाई देता। हम बोलते तो हैं जगत अनित्य है, दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन हम ही सुख के लिए भाग दौड़ करते हैं। तो यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस भगवान की माया से, जिस भगवान की बहिरंगा शक्ति माया से त्रिगुणात्मक जगत का निर्माण हुआ, और ये त्रिगुणात्मक जगत अनित्य है, लेकिन जिस माया के कारण नित्य लगता है, उस माया के जो स्वामी है, और वह माया के जो स्वामी हैं वो तनिक भी माया से प्रभावित नहीं होते, ऐसे भगवान का, ऐसे भगवान कैसे हैं, वासुदेव कैसे हैं, परम सत्यम, ऐसे परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य भगवान वासुदेव का हम ध्यान करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि मंगलाचरण स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्स वस्तु शिवदम तापत्रयो नमुलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ऋश्वर सद्यो ही अवरुद्ध तेत कृतिभि शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। वेदव्यास मुनि स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैंने भागवत के पहले अनेकों पुराण लिखे, उन सभी पुराणों में मैंने कपट किया, जिसका पुराण उनका गीत गाया। गणेश पुराण तो बस गणपति बापा, भगवान गणपति बापा परमात्मा, वही कण कण में, वही जन जन में। शिव पुराण लिखा तो वहाँ पर वही गाया, देवी पुराण लिखा। वेदव्यास जी ने स्वीकार किया यहाँ पर कि अन्य पुराणों में मैंने कपट किया है, लेकिन अब मैं भागवत जो लिखने जा रहा हूँ, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, इसमें कैतव नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत में मैंने लौकिक धर्म का वर्णन नहीं, आत्मा के धर्म का वर्णन किया है। और वास्तव में जानने लायक यदि कोई वस्तु है तो ये भागवत है, जिससे जीवन में शिव कल्याण और मंगल की प्राप्ति होती है। और यदि कोई व्यक्ति भागवत सुनने की इच्छा मात्र कर ले, सुनने की बात दूर रही, यदि कोई इच्छा कर लेता है तो सद्य तुरंत ही अवरुद्ध ते कृति भी, वो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सुनने की इच्छा मात्र से जब ये क्रांति हो रही हो, और जब कोई प्रेम से सुन लेता है तब तो कहना ही क्या। और फिर अंत में वेदव्यास मुनि कहते हैं, और इसीलिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुका दय अमृत दर्व संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत बिल्कुल वेद रूपी वृक्ष का परंपरा से आया हुआ पका हुआ फल है। ये भागवत
निगम परंपरा से उतरा हुआ पका हुआ फल है, और फल ही नहीं, इस पके हुए फल का बना बनाया जूस है श्रीमद् भागवतम। और इसलिए पिबत भागवतम, भागवत को खाना नहीं है, पीना है, क्योंकि खाने में तो कष्ट भी होता है, लेकिन भागवत खाना नहीं, पीना। पीना माने भागवत एक ऐसा साधन है जिसमें कोई कष्ट नहीं, केवल सुनो और ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्रेम की प्राप्ति करो। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पीते रहो। कब तक? आलयम, आलय माने प्रलय, प्रलय माने मृत्यु न आए, मृत्यु पर्यंत इस भागवत को पीते रहो, पीते रहो। किसी ने पूछा बार बार पीने से उबन नहीं आ जाएगी? कोई व्यक्ति को कोई अच्छा गाना लगता है, एक बार 2 बार 10 बार सुनेगा, फिर उबन नहीं आती है? बोले नहीं, ये भागवत संसार की भौतिक वस्तु नहीं, ये अमृत है। अमृत माने नमृत, जिसकी रुचि, जिसका रस कभी मृत न हो, मरे नहीं, उसे अमृत कहते हैं। तो ऐसे भागवत का पान करो, अपने जीवन को धन्य करो। श्री वेदव्यास मुनि ने सबको निमंत्रण दिया, आइए आइए, भागवत रूपी गंगा आज पूरे विश्व में बह रही है। वेदव्यास जी बुला रहे हैं, आइए मैं भी बुला लूं। आओ भाइयों, आओ बहनों, हे जी कथा गंगा ना वो, आओ भाइयों, आओ बहनों, कथा गंगा ना वो, वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लावो, हे जी वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लावो। रामनी रीत अंतर माऊ तारो, कृष्ण नीरीत अंतर माऊ तारो, हे दुर्गुण छोड़ो त्यागो खोटा विचारो, दुर्गुण छोड़ो त्यागो खोटा विचारो। એટલે आवो भाइयों, आवो बहनों, हे जी कथा गंगा ना वो, वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लावो। અત્યાર સુધી શું થતું હતું? अब तक क्या होता था? लोग ऐसा एक्सक्यूज देते थे कि भाई कथा तो हमें सुननी है, कथा में तो हमको आना है, लेकिन क्या करें, कथा भारत में होती है, हम अमेरिका में रहते हैं, हम लोग कैसे कथा सुनने के लिए आए। फिर क्या हुआ, हम लोग भारत से अमेरिका आने लगे, कनाडा आने लगे, ऑस्ट्रेलिया आने लगे, फिर भी लोगों के बहाने बंद नहीं हुए। भाई कथा तो चलो हमारे टाउन में आ गई, लेकिन कथा गंगा टाउन में आई, लेकिन फिर भी ट्रैफिक इतनी होती है, जॉब इतना होता है, बिजनेस इतना होता है कि हम टाइम नहीं निकाल पाते। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो फिर हम लोग आपके देश में, आपके टाउन में आए, फिर भी कथा गंगा यहाँ तक पहुँचे, फिर भी नहीं। अब तो श्रील प्रभुपाद जी की इतनी कृपा हुई कि ये कथा गंगा आपके घर में घुस गई है। केवल लॉगिन करना है, केवल जूम बजरा, वो अमित नारायण का गला सूख गया बोलते बोलते लॉगिन 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 है, तो केवल लॉगिन करो, कथा गंगा प्रारंभ है। आवो भाइयों, आवो बहनों, कथा गंगा नावो, अने वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लावो। तो इस प्रकार श्री वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में मंगलाचरण और सबको निमंत्रित करते हैं। और अब वेदव्यास मुनि भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। हम भी भागवत कथा प्रारंभ करेंगे और
भागवत कथा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रं सममासत सहस्त्रं सममासत। व्यास मुनि श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हुए हम सब श्रोता जनों को मन ही मन एक पावन पवित्र भूमि पर लेकर जा रहे हैं। ये भूमि श्री भारतवर्ष में लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर चक्र तीर्थ जिसे कहते हैं, जिसका नाम है नैमिषारण्य। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई तो प्रारंभ होते ही प्रथम शब्द जो है वह नैमिषारण्य हुआ। अब भागवती नहीं, भगवत गीता में भी देखिए, गीता का पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सो भगवत गीता में भी पहले भूमि का वर्णन, मतलब स्थान का वर्णन, भागवत में भी नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिषारण्य। और रामायण में चले भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। रामायण का प्रारंभ हुआ प्रयाग से, भगवद गीता का प्रारंभ हुआ कुरुक्षेत्र से, और भागवत का प्रारंभ करते हैं वेदव्यास मुनि नैमिषारण्य से। सो कुल मिलाकर इन ग्रंथों के द्वारा हमें इतना सार ले लेना चाहिए कि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए स्थान या भूमि का बहुत महत्व है। स्थान की बड़ी महिमा है। अब हम साधारण जीवन में भी देखते हैं, कितना भी महंगा और अच्छा बीज आप किसी बुरी भूमि में डाल दो, बो दो, तो वो फलीभूत नहीं होगा। और वही बीज यदि कोई अच्छी भूमि में रख दो तो 70-80 गुना होकर प्रकट हो जाएगा। भूमि की महिमा, स्थान की महिमा। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। स्थान का अपना बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और इसलिए भागवत का प्रारंभ नैमिषारण्य से, गीता का कुरुक्षेत्र से, रामायण का प्रयाग से। सो नैमिषारण्य जैसे क्षेत्र में श्री व्यास मुनि कहते हैं लगभग 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी के द्वारा अनुष्ठान मनोमय चक्र छोड़ा गया जो नैमिषारण्य में आकर गिरा, जो स्थान कलयुग के दोषों से पूर्ण मुक्त था। ऐसे स्थान में ऋषि मुनियों ने यज्ञ प्रारंभ किया, और यज्ञ का उद्देश्य एकमात्र मानव समाज में शांति लाने के लिए था। सो विश्व शांति हेतु ऋषि मुनि की मुहिम चल रही थी, हम विश्व में शांति लाएंगे। और बहुत बड़ा हवन कुंड और वेदों के मंत्र, यज्ञ का धुआं, सुंदर वातावरण, और दिन महीने बीतते गए। और उसी समय भागवत के परम वक्ता, प्रातः स्मरणीय परम भागवत, भागवत भूषण, भागवत रत्न, रोमहर्षण सूत के पुत्र श्री उग्र श्रवा सूत अपने गुरु सुखदेव के चरणों में कथा सुनकर परीक्षित का उद्धार कर कर विचरण करते हुए नैमिषारण्य में पहुंचे। यहाँ ऋषि मुनियों को पता चला तो तुरंत ऋषि मुनियों ने मीटिंग की। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ऋषि मुनि भी मीटिंग करते हैं। इसलिए जो लोग इस्कॉन में हैं और जो मैनेजमेंट में हैं और जहाँ मीटिंगें होती हैं तो मुंह मत बिगाड़ो। मीटिंग भी शुद्ध भक्ति है। किसी ऊंचे उद्देश्य से और किसी शुद्ध कार्य को करने के लिए जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में और भागवत कथा में कोई अंतर नहीं होता। कई बार कुछ लोगों को ये ज्ञान नहीं होता और कभी कभी
शुद्ध भक्ति में जो पीछे मैनेजमेंट चलता है उसकी बड़ी निंदा करते हैं, बड़ा अपमान करते हैं। ये मैनेजमेंट जो है ना, ये प्रचार, ये भक्ति का बैकबोन माना गया है। ठीक से ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक से मैनेजमेंट हुआ है, तब जाकर साधना भक्ति हम ठीक से कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ भावुक ऐसे भक्त हैं जो भजन भक्ति करना चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट के प्रति दोष दृष्टि रखते हैं, उनका अपराध करते हैं, निंदा करते हैं। हमारे देश के ऋषि मुनि भी मीटिंग करते थे, मेरे कहने का तात्पर्य यह है। और एजेंडा क्या था मीटिंग का, वो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखते थे। वो कागज़ के, वो मतलब पेड़ के पत्ते पर लिखते होंगे, लेकिन वहाँ अपनी स्टाइल में चलता होगा। बोले हम तो 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान ले चुके हैं और हमें 1000 वर्ष तक यज्ञ करना है। और हमारे नैमिषारण्य में भागवत के परम वक्ता सूत गोस्वामी आए हैं, तो क्या करना चाहिए? सर्वानुमति, सर्व की अनुमति, सभी ऋषि मुनि ने एक स्वर से कहा। उसमें पूछने की क्या बात है? भागवत के वक्ता यदि हमारे पास आ रहे हो तो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम यज्ञ को छोड़ देंगे और हम भागवत सुनेंगे। देखिए भागवत का प्रारंभ कहां से हुआ? भगवत गीता का अंत करते हुए कृष्ण ने क्या कहा था? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवत गीता समाप्त। इतना बोल के कृष्ण ने गीता को पूरा कर दिया। लेकिन हमारे देश के ऋषि मुनियों ने कृष्ण की उस गीता को चरितार्थ करके दिखाया। सर्वधर्मान परित्यज्य करके माम एकम शरणम व्रज कैसे करना चाहिए, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने सिखाया। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने अपना धर्म त्यागा, अपना घर बार संसार तो त्यागे ही थे, लेकिन ऋषि मुनि का धर्म होता है शम दम तप शौच शांति ऊर्ज्व एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव जम। यज्ञ हवन याजन करना यह ऋषि मुनि का स्वाभाविक कर्म है। लेकिन इस भागवत को सुनने के लिए हमारे देश के ऋषि मुनियों ने यज्ञ त्याग दिया। सुद गोस्वामी का स्वागत किया और सुद गोस्वामी के चरणों में बैठकर भागवत सुनना प्रारंभ किया। इस प्रसंग में मुझे आपसे केवल इतना ही, देखिए प्रसंग के साथ साथ थोड़ी सी शिक्षा भी लेते चलेंगे। वैसे आप लोगों को तो शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो તમે તો પામી ગયા છો, તમે તો બસ अब વૈકુંઠ में પહોંચું થઈ રહ્યા છો। પણ છતાંય અમારી જેવા માણસો માટે, मेरे जैसे लोग जो 2-5 बैठे हैं, मैं और अमित नारायण, तो हम अपना तो उद्धार करें, प्रसंग में से थोड़ी थोड़ी कुछ शिक्षाएँ हम हमारे जीवन में, क्योंकि प्रसंग का सार होना आवश्यक है। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा लेनी है कि जिस भागवत के लिए ऋषि मुनियों ने अपने धर्म को त्याग दिया लेकिन भागवत सुनना पसंद किया, जब ऋषि मुनि अपने यज्ञ को त्याग सकते हैं, उसी भागवत के लिए हम टीवी को नहीं त्याग सकते 2-3 घंटे के लिए हैं? जिस भागवत के लिए हमारे देश के ऋषि मुनियों ने अपने यज्ञ अपने धर्म को त्यागा, उस भागवत के लिए क्या हम 2-3 घंटे मोबाइल नहीं त्याग सकते, न्यूज़पेपर नहीं त्याग सकते, अपना खाना भोजन नहीं त्याग सकते? एक बात याद रखिएगा, यदि हम ऋषि मुनि की संतान है, हम लोग उस ऋषि मुनि के गोत्र में पैदा हुए हैं, तो अवश्य जब भागवत कथा होगी तो सब कुछ छोड़कर भागवत के शरण में बैठकर हम अवश्य भागवत सुनेंगे, क्योंकि यही ऋषि मुनियों की संस्कृति है, यही ऋषि मुनियों ने हम सबको प्रदान किया है। तो श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम हमें ये सिखाया गया और सारे ऋषि मुनियों ने सूत जी का स्वागत किया और सूत जी को उच्च आसन पर बिठाया। ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर जिज्ञासा की, 6 प्रश्न पूछे ऋषि मुनियों ने, 6 प्रश्न, लेकिन ऐसे तगड़े प्रश्न पूछे। सूत जी ने सोचा कि आधा घंटा प्रवचन करके चला जाऊंगा, क्योंकि पानी बहता भला संत चलता भला। लेकिन हमारे देश के ऋषि मुनियों ने 6 ऐसे मजबूत प्रश्न पूछे कि उस प्रश्न का उत्तर देने में ही 7 दिन बीत गए, पूरी भागवत कथा करनी पड़ी। ऐसे प्रश्न हैं? हमें भी जब किसी साधु संत को प्रश्न पूछना हो
तो बड़ी बुद्धिमानी से प्रश्न पूछना चाहिए। सो बहुत सुंदर, मानो ये भागवत के 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत का फाउंडेशन है। श्रीमद् भागवत ये 6 पिलर पर, ऋषि मुनियों के 6 प्रश्न पर खड़ा है। श्रीमद् भागवत का प्रथम प्रश्न इन ऋषि मुनियों ने, मैं संक्षिप्त में कहूँ, कई श्लोकों में ये सारी बातें हैं। पहला प्रश्न ये पूछा कि हे सूत जी, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यानि तप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। आपने धर्मशास्त्र को पढ़ा, इतिहास को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, और केवल पढ़ाई नहीं, उस पर व्याख्यान किया, आपने कथाएं की, प्रवचन किया। तो सोचिए, आपके चरणों में यही निवेदन। हमारा प्रथम प्रश्न यह है कि इन सभी शास्त्रों का सार क्या है। प्रश्न याद रखिएगा, प्रश्न याद होगा तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो आपको प्रश्न ही नहीं पता हो तो मैं जवाब क्या दूंगा। सो पहला प्रश्न, सभी शास्त्रों का सार क्या है, समस्त वांग्मय वेदों का, शास्त्रों का सार क्या है, ये प्रथम प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हे सूत जी, आत्मा का कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए। कितना सुंदर प्रश्न। क्या पूछा ऋषि मुनियों ने, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा का कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए। हम और आप क्या पूछते हैं, ये सैटरडे संडे की छुट्टी है, और सैटरडे संडे की छुट्टी में ऑफिस में चर्चा करते हैं कि अब तो वीकेंड आया है, सैटरडे संडे छुट्टी है, अच्छी रेस्टोरेंट कहाँ पर है, अच्छा इटालियन फूड कहाँ मिलता है, इंडियन फूड कहाँ मिलता है, ये कहाँ। हम भी जिज्ञासा तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारी सारी जिज्ञासा शरीर के ऊपर आधारित होती है। हमारी सारी जिज्ञासा जो है शरीर को सुखी करने के लिए होती है। अच्छा मूवी कहाँ पर है, अच्छा भोजन कहाँ पर है, अच्छे कपड़े कहाँ पर है, अच्छी गाड़ी कहाँ पर, अच्छे बंगले कहाँ पर, अच्छा टीवी कहाँ पर, ये सारी शरीर के लिए। और जन्म से लेकर आज तक हमने शरीर के लिए बहुत बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं आया। कारण यही है कि हमने मेहनत तो की लेकिन शरीर के लिए। और तत्व की बात यह है कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। सुखी होना चाहते हैं हम यानी कि आत्मा, और सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं शरीर के लिए। यदि हमें सुखी होना है तो हम आत्मा है, आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, आत्मा के लिए। नहीं तो बहुत वर्ष पहले हमारे देश के एक कवि प्रदीप जी ने बहुत सुंदर भजन गाया था। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तू खामोश रहे पर भीतर भीतर रोए, भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। एक पंखी पिंजरे में होता है और पिंजरे में बंधा हुआ पंखी रोता है। पिंजरे का मालिक सोचता है कि बेचारा लोहे के पिंजरे में है ना, इसलिए रो रहा है, इसको चांदी के पिंजरे में रख दूंगा। चांदी के पिंजरे में रखा, फिर भी रोता रहा। तब पिंजरे के मालिक ने सोचा कि चांदी के पिंजरे में है ना, इसलिए रो रहा है, इसको सोने के पिंजरे में रखूंगा। ये मालिक भी कम नहीं था, ये पटेल था, ये आपड़ो पटेल હતો। बिचारो આપણે जीव दया हृदयમાં આવે ને कि भाई बिचारो पंखी दुखी है, रड़े है, तो चांदी के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है। इसको एक काम करो, सोनी के वहाँ गए और सोनार को बुलाकर सोने का पिंजरा बनवाया और सोने के पिंजरे में पंखी को रखा, फिर भी रोता रहा। कहने का अर्थ यह है, बाहर से पिंजरे को कितना भी सजा लो, बाहर से पिंजरे को कितना भी साफ रखो, लेकिन जब तक पिंजरे के अंदर रहने वाले तोते को भोजन नहीं दोगे, तब तक न तो उनका रोना बंद होगा और न तो वो सुखी हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार ये शरीर एक पिंजरा है,
और इस पिंजरे रूपी शरीर के अंदर तोता, वो आत्मा बैठी हुई है। शरीर के लिए रात दिन मेहनत करे, लेकिन शरीर, पिंजरे रूपी शरीर के अंदर बैठे हुए आत्मा के लिए जब तक कुछ न करें तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा कैसे सुखी होगी, हे सूत गोस्वामी कृपया करके आप हमें बताइए। ये ऋषि मुनियों का दूसरा प्रश्न रहा। ऋषि मुनिगण तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत जी, भगवान कृष्ण इस संसार में जब कोई गड़बड़ होती है तो अपने अवतार को भेज देते हैं, लेकिन पिछले द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण इस धरती पर क्यों आए, है ना। इतने बड़े भगवान, असुरों को मारना होता तो भ्रिकुटी भंग मात्रेण अपने इशारे से असुरों को मार सकते हैं, वे इस धरती पर क्यों आए। ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतारों की कथा कृपया करके आप हमें सुनाइए। भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की कथा सुनाइए, पांचवा। और छठा प्रश्न, धर्मम कह शरणम गतः। भगवान कृष्ण ये संसार छोड़कर चले गए, तो कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। धर्म को समझना हो, जानना हो तो क्या करें। इस प्रकार ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे और इन 6 प्रश्न को सुनकर सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भागवत कथा करना प्रारंभ किए। सर्वप्रथम तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए संक्षिप्त में पूरे भागवत के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास मुनि के द्वारा किस प्रकार से भागवत लिखा गया, ये सारी चर्चा सूत गोस्वामी ने ऋषि मुनियों को की। और ऋषि मुनियों ने कहा कि आप ये संक्षिप्त में जो सुना रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, कृपया करके भागवत प्रारंभ से हमें सुनाइए कि ये भागवत का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो अब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हुए सूत गोस्वामी इस श्लोक का ऐलान करते हैं और भागवत कथा, मूल कथा कहाँ से शुरू हुई यह वर्णन करते हैं। यदा मृधे को रवसृञ्जयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्व गदाभिमर्श वृकोदराविद्वगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है, महाभारत के रणांगन में 18 दिन तक युद्ध चला। देखिए, महाभारत का अंत जहाँ से होता है, जहाँ महाभारत का अंत हुआ वहाँ से भागवत प्रारंभ हुआ। ये भागवत का प्रारंभ है। तो कैसे होता है भागवत का प्रारंभ? ये श्लोक जो है ना, महाभारत और भागवत को कनेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से भागवत शुरू होता है। तो यदा माने ये उस समय की बात है कि जब मृधे माने रण संग्राम, रणभूमि में, युद्ध में। सो यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेशवथो गिर गतिम गतेषु। कौरव और पांडवों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और युद्ध होते हुए प्रायः कौरव की सेना वीरेशवतो वीर गतिम गतेषु, वीर गति को प्राप्त हो गई। अर्थात कौरवों में से 99 दुर्योधन के जो थे वो सारे सैनिक मर गए, सारे योद्धा मर गए, दुर्योधन के अन्य भाई मर गए, केवल एक दुर्योधन बचा। और जब अकेला दुर्योधन बचा तब गांधारी को बड़ा कष्ट हुआ और गांधारी ने दुर्योधन को समाचार भेजा कि बेटा निर्वस्त्र होकर मेरे पास आ जाना, मैं तुझे लोहे का वज्र का बना दूंगी,
तुझे कोई नहीं मार पाएगा। और दुर्योधन निर्वस्त्र अपनी माँ गांधारी के पास जा रहा था। और आप सब जानते हैं कृष्ण तो बड़े चालू चीज है। कृष्ण ने सोचा कि ये यदि अपनी माँ के पास पहुँच गया तो मेरे भक्त पांडव इसे मार नहीं पाएंगे। पांडव तो आराम से सो रहे हैं, रात का समय है। और उसी समय कृष्ण उठकर दुर्योधन को मार्ग में मिले और कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। बोले इतना बड़ा हो गया फिर भी कपड़े पहनने की बुद्धि नहीं है। बोले माता जी ने बुलाया है। बोले माँ तो वात्सल्य से भरी हुई होती हैं, उनको तो वात्सल्य भाव होता है। तू कम से कम एक केले का पत्ता तो पहन ले। केले का पत्ता कहाँ से लाऊं? कृष्ण ने कहा चल मैं लेके आता हूँ। कृष्ण ने पहनाया तो ये केले का पत्ता पहन कर गया माँ गांधारी के पास, आंखों की पट्टी खोली और वज्र के समान बना दिया। लेकिन जहाँ तक वो वस्त्र पहना था वहाँ तक वो शरीर वज्र का नहीं हो पाया। ये सब कृष्ण की कृपा थी। और फिर भीम ने द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तब प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने हाथों से दुर्योधन को मारूंगा। और भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हुआ। और भीम दुर्योधन के ऊपर उठा उठा के प्रहार करता है अपनी गदा का, लेकिन दुर्योधन को कुछ नहीं होता। और तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि ये लोहे का बन चुका है, ये पूरे वज्र का हो चुका है, लेकिन केवल जंघा के पार्ट जो है वो वज्र का नहीं है, तुम उसके ऊपर प्रहार करो तब इसकी मृत्यु होगी। तब तीसरी लाइन में श्लोक में कहते हैं वृकोदरा वित्व गदाभिमर्श। वृकोदर भीम ने गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा के ऊपर बार बार कृष्ण के कहने पर किया और भग्नोरु दंडे, और दुर्योधन की जंघा को भग्न तोड़ दिया धृतराष्ट्र पुत्रे। और दुर्योधन भी मरणासन स्थिति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन भी ऑलमोस्ट बस अब मृत्यु की घड़ी गिनने लगा। सो महाभारत का युद्ध यहाँ पर समाप्त हुआ। दुर्योधन मरणासन अवस्था में, मरने की घड़ी। और उस दिन अमावस्या का समय था, अंधेरी रात है। पांचों पांडव अपनी अपनी शिविर में, युद्ध का बड़ा परिश्रम था, थक चुके थे, अपनी अपनी शिविर में जाकर सो चुके हैं। यहाँ सारे योद्धा मर चुके हैं। एक दुर्योधन वो भी कुरुक्षेत्र में कराह रहा है, तड़प रहा है। लेकिन उसी समय दुर्योधन की खबर लेने के लिए महाभारत के 3 वीर वहां पर आए, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। ये तीनों दुर्योधन के पास आए। और अश्वत्थामा ने जब अपने स्वामी दुर्योधन को देखा, अश्वत्थामा के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। बोले जीवन भर तक मैंने जिसका नमक खाया है, मेरे स्वामी दुर्योधन की ये हालत। अपने स्वामी दुर्योधन को प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा तुरंत वहां से निकल गया। पांचों पांडव अपनी शिविर में सोए हुए थे। अश्वत्थामा उस शिविर में जाकर पांचों पांडवों का मस्तक काटकर दुर्योधन के पास आया और कहा कि स्वामी चिंता मत करो। बोले क्या हुआ? बोले मैं अभी अभी पांचों पांडवों का मस्तक काट कर आया हूं। अब दुर्योधन तो मरणासन अवस्था में, और जब ये समाचार मिला दुर्योधन ने कहा असंभव एवं। अश्वत्थामा ये तो क्या बोल रहा है, ये हो नहीं सकता। बोले नहीं स्वामी, मैं मेरे अपने हाथों से काट कर आया। तब दुर्योधन ने इतना ही कहा कि अश्वत्थामा तू यदि पांडवों के मस्तक काट कर आया है तो मेरे प्रश्न का जवाब दे कि जब तू पांडवों के मस्तक काट रहा था तब कृष्ण कहाँ थे? जब तुम पांडवों के मस्तक तुम काट रहे थे तब कृष्ण कहाँ थे? बोले स्वामी ये क्या प्रश्न हुआ, ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तब दुर्योधन ने इतना ही कहा कि ये 18 दिन के युद्ध में और कुछ तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन इतना तो समझ चुका हूं कि जहां कृष्ण खड़े हैं वहां उनके भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं करने देते। कृष्ण अपने भक्त के ऊपर आंच नहीं आने देते, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कृष्ण कहाँ थे? अश्वत्थामा ने कहा मुझे पता था आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे और इसीलिए पांडवों के मस्तक को काट कर गोनी में भर कर लेकर आया हूं। अच्छा, तब तो दुर्योधन ने कहा कि वो पांचों मस्तक मेरे हाथ में रखो, क्योंकि उसमें जो दुर्योधन भीम का मस्तक जो होगा वो मुझे पता चल जाएगा, उसे मैं समझ लूंगा।
तब अश्वत्थामा उस अंधेरी रात में दुर्योधन के हाथ में एक के बाद एक मस्तक रखने लगा, और दुर्योधन जैसे ऐसे पकड़ने जाता तो पच 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 करके 5 मस्तक फूट गए। तब दुर्योधन को पता चला कि ये मूर्ख अश्वत्थामा पांडवों के मस्तक काट कर नहीं लाया, पांडवों के छोटे छोटे 5 बच्चों का मस्तक काट कर लाया है। और उसी समय दुर्योधन को शोक हुआ और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और दूसरी ओर जैसे एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को जगाती है, देवी द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने गई और चद्दर हटाई, और द्रौपदी ने देखा कि उनके 5 बच्चों के मस्तक कट गए हैं। 5 बच्चों के मस्तक को किसी ने काट दिया है। द्रौपदी विलाप करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, द्रौपदी आलाप करने लगी। उस करुण दृश्य का वर्णन सूत जी ने भागवत में कुछ इस प्रकार से किया है। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, निशम्य घोरम परितप्यमाना, तदारुवाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमानि। सुध जी कहते हैं, अपने 5 बालकों के मस्तक कटे हुए देखकर द्रौपदी चिल्लाने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी। 5 पांडव एक एक करके द्रौपदी के पास आए, क्या हुआ क्या हुआ। द्रौपदी की दुर्दशा देखकर अर्जुन से नहीं रहा गया। कहते हैं अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा की, देवी तुम विलाप मत करो, जिस किसी ने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है उस कायर को, उस आतताई को आज ही संध्या के पहले तुम्हारे चरणों में लाकर सौंप दूंगा। उनके मस्तक पर अपना पांव रखकर अपने बच्चों की अंतिम क्रिया करोगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने कृष्ण को इशारा किया, कृष्ण ने अपना दिव्य रथ निकाला, अर्जुन और कृष्ण रथ पर सवार हुए, अश्वत्थामा का पीछा किया। सूत जी कहते हैं अश्वत्थामा आगे आगे, कृष्ण अर्जुन पीछे पीछे। इतना पीछा किया कि अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए, घुटना टेक दिए। तब अश्वत्थामा नीचे उतर कर दौड़ने लगा, अर्जुन भी नीचे उतर कर दौड़ने लगे, और अर्जुन जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ने गया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भयंकर काले बादल छा गए, भूकंप होने लगा, मानो असमय में वज्रापात होने वाला हो। तुरंत अर्जुन कृष्ण के पास वापस गए, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वम एक दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संसृते। हे कृष्ण महाबाहो, ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण ने कहा, ये मूर्ख अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, लौटाना नहीं जानता। अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चढ़ाओ और फिर दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ वापस लौटाओ। जैसे कृष्ण ने कहा अर्जुन ने वैसे ही किया, और पुनः अश्वत्थामा का पीछा किया, और अश्वत्थामा को पशुवत पाश बंधम, पशु की तरह पाश रस्सी से बांध लिया, द्रौपदी के चरणों में लाकर सौंप दिया। द्रौपदी के हाथों में दे दी तलवार, और तलवार देकर अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम्हारे पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने, ये रही तलवार, उठाओ तलवार और मस्तक अलग कर दो। अब देखिए, अब प्रसंग तो ये आप सब जानते हैं, अब सीखना क्या है हमें, सार क्या है इस प्रसंग का। द्रौपदी क्षत्रियाणी है, क्षत्रिय की बेटी है। द्रौपदी के हाथों से तलवार चल जाए तनिक भी देरी न लगे। और दूसरा, जो अश्वत्थामा वो आतताई है, उसको मारने में पाप भी न लगे। लेकिन भक्तों ये तो भागवत है, हम और आप भागवत के आश्रय में भागवत सुन रहे हैं। पूर्ण अपराधी था अश्वत्थामा,
और द्रौपदी चाहती तो दंड देती और उसे पाप भी न लगता, लेकिन धन्य है देवी द्रौपदी, धन्य है। अर्जुन तलवार देकर कहता है द्रौपदी इसका मस्तक काटो। द्रौपदी ने कहा नहीं, न तो मैं इसका मस्तक काटूंगी, न तो मैं किसी को इसका मस्तक काटने दूंगी। अरे मेरी प्रतिज्ञा है द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है तो क्या हो गया। द्रौपदी कहती है कि आपके कहने से मैं तो इसे मार दूंगी, लेकिन इसकी मां जो है वो अनाथ हो जाएगी, बिना पुत्र वाली हो जाएगी। अब एक मां के लिए पुत्र के मरने का कष्ट क्या होता है ये मैं जानती हूं स्वामी। इसमें अश्वत्थामा की माता का क्या दोष। और स्वामी हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, कर्म के अनुसार आते हैं। दंड देना ये हमारा काम नहीं, दंड देना ये ईश्वर का काम है। कितनी सुंदर शिक्षा। भागवत में प्रथम चरित्र एक स्त्री का बताया गया है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहला चरित्र द्रौपदी का रखा गया कि इतने बड़े अपराधी को द्रौपदी क्षमा कर रही है। भागवत का प्रथम सिद्धांत। हमारे जीवन के मोड़ में हम सब घर गृहस्थी वाले, हम सब संसारी हैं। पति पत्नी बच्चे सास ससुर भाई भाभी सब लोग साथ में रहते हैं। और जीवन के किसी मोड़ में किसी से कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, उस अपराध को क्षमा कर देना ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण है। यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या। अपराधी को क्षमा कर देना सबसे बड़ा गुण। हमारे देश में कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। कहा विष्णु को घट गयो भृगु ने मारी लात। बड़ा व्यक्ति वो है जो दूसरों को माफ कर देता है। और मैं तो एक बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति किसी को माफ करता है ना, और जिसको माफी मिलती है ना, यदि कलेजा हो तो वही उसकी मृत्यु होती है। किसी को माफ कर देना ही सबसे बड़ी जीत है। किसी को मारना है तो जान से मत मारो, माफ कर दो। मरा हुआ मरने से भी बदतर माना जाएगा। माफ करना सीखे। 5 साल का बालक 50 साल के बूढ़े को यदि माफ करता है, क्षमा करता है, तो 50 साल के बूढ़े से 5 साल का बालक महान माना जाता है। किसी को माफ करने से, क्षमा करने से शरीर का तेज बढ़ता है, वाणी का तेज बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे क्षमा करना, माफ करना, ये सब भावनाएं चली जा रही हैं। दूसरों को क्षमा करने के लिए अपने अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। आजकल सहनशीलता धीरे धीरे घटती जा रही है, इसलिए परिवार में झगड़े होते हैं, कलह होते हैं। परंतु भागवत हमें ये सिखाता है, यदि ईश्वर को प्रसन्न करना हो। नहीं तो आप सोचिए, कृष्ण द्रौपदी से इतना प्रेम क्यों करते, मुझे बताइए आप। हम द्रौपदी कृष्ण बोले ना, हम वेण पड़वा अर्धो वेण पूरो न थाय, मारो ठाकुर कृष्ण द्रौपदी सामे हाजर होए। स्मरण करने पर कृष्ण प्रकट हो जाए। जिस द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं कृष्ण, द्रौपदी के अपनी माँ देवकी कंस के कारागार में इतनी परेशान हुई, लेकिन द्रौपदी को तनिक भी परेशान नहीं होने दिया। तुरंत कृष्ण जब भी बुलाया, क्यों? क्योंकि द्रौपदी में ये गुण था कि वे माफ कर देती, क्षमा कर देती। क्षमा करना, और क्षमा करके दुनिया को नहीं दिखाना है, क्षमा करके ढोल नहीं पीटना है, मैंने इतने को क्षमा किया, मैंने इतने को नहीं। क्षमा करे ईश्वर की निगाह में ऊंचा बनने के लिए, भगवान के, वो ईश्वर देख रहा है। क्षमा करना सीखे। आप जानते हैं ये धरती जो है ना, ये धरती, ये पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी का एक नाम ही है क्षमा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सबको क्षमा करती है। नहीं तो सोचिए, हमारे जीवन में
हमारा पूरा जीवन ही तो पृथ्वी ऊपर आधारित है। खाना पीना रहना घर बार सब कुछ पृथ्वी से बनता है। तो पृथ्वी यदि हमें क्षमा न करे तब तो हम जी नहीं पाएंगे। सो पृथ्वी संसार के जीव को क्षमा करती है और पृथ्वी में ये क्षमा का गुण है, इसलिए मेरे कृष्ण ने पृथ्वी को अपनी पत्नी बना लिया। ये वसुंधरा भगवान की पत्नी है। हम और आप चाहते हैं कि ठीक उसी प्रकार कृष्ण हमको भी अपनाए तो दूसरों को क्षमा देना सीखे। हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम एक्सपर्ट हैं, हमारे अंदर बहुत बहुत गुण हैं, लेकिन बेचारे अपने कर्मवश स्वभाववश कोई गलती कर बैठते हैं, उसे क्षमा करें। क्षमा करने से जीवन धन्य होता है और क्षमा करने से ही तो द्रौपदी भागवत के ओपनिंग में अपना नाम दर्ज करा दिया। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ यहाँ से हो गया। सो इस प्रकार द्रौपदी, अब यहाँ तो अर्जुन ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है, ये नहीं मरेगा तो मुझे मरना होगा। द्रौपदी ने यहाँ तक कह दिया आपको मरना है मरो, जो भी है, इसको मैं नहीं मरने दूंगी। तब तक भगवान, तब तक तो फिर युधिष्ठिर आए, नकुल सहदेव भीम आए और पांडवों में ही दो पक्ष हुए। आधे कहने लगे मार दो, आधे कहने लगे छोड़ दो, और फिर अंत में कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा कि महान व्यक्ति को जान से मारना ही मरना नहीं है। अर्जुन यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो इसका अपमान करके छोड़ दो। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा का रोचक मणि निकाल दिया, उनके बालों को बिगाड़ दिया, अपमानित करके उसे त्याग दिया। सो इस प्रकार अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए, अपने स्वजनों की पितृक्रिया कराई, महाराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया, राज तिलक किया, हस्तिनापुर का राजा बना दिया और सब कुछ ठीक हो गया। तो अब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए हैं। और जैसे ही तैयार होंगे माता कुंती बहुत सुंदर स्तुति करेगी। तो कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और सुखदेव गोस्वामी का आगमन, ये जो कथा है हम आने वाले सत्र में सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से इस भागवत कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष धन्यवाद हमारे विनोद भाई और मनोरमा माता का यह पूरा परिवार, नीलिमा माता, निकित भाई, रूपल भाई, हरिप्रिया माता जी, अमित भाई, जय राधिका माता जी और आप सभी बच्चों का मैं बुरी बुरी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब भक्तों के सहयोग से आज भागवत के इन प्रसंगों को स्मरण करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। तो बने रहिए, कथा का सिलसिला जारी रहेगा। हरे कृष्णा।